बनी गाला में मुर्गियां नहीं जलाई गई थी जिंदा, वहाँ पर कम उम्र यतीम और लवारिस बच्चे जलाए गए थे, बच्चियां जलाई गई थी। काले जादू के लिए बुशरा बीबी ने कम उम्र यतीम और लवारिस बच्चों का इस्तेमाल किया। बुशरा बीबी थी जो हकीकी वजीर आज़म थी। तमाम तरह इख्तियारात इमरान खान तो नशा करके 3.5 साल पड़ा रहा, सोया रहा। मुल्क तो बुशरा बीबी चला रही थी, लूट मार तो करप्शन तो बुशरा बीबी कर रही थी। इमरान खान ने तोशा खाना के हीरे जवाहरात का क्या करना था, सोने का क्या करना था, क्या करना था। जेल में जाना भी बुशरा बेगम की वजह से। वो तो खुद औरत है, वो बच्चों की माँ है, वो मतलब कि वो कैसे कर सकती है। इस डाइन को बच्चे चाहिए थे, उनकी हड्डियां इस्तेमाल की गई काले जादू के लिए, उनका इंसानी खून इस्तेमाल किया गया काले जादू के लिए। ये थी इमरान खान की रियासत मदीना। प्राइम मिनिस्टर हाउस की दीवारों पर खून के छींटे मिले थे, इंसानी खून के छींटे। बुज़दार रातों को छुप छुप कर काशाना में आता था। ये तो रियासत मदीना की बात करते थे इमरान खान, तो रियासत मदीना में ऐसे काम। मुझे बदतरीन जिस्मानी टॉर्चर किया गया और मुझे मेरे कपड़े उतार कर मेरी बरहना वीडियो बनाई गई, मेरे मुंह पर मेरे कपड़े मारे गए। मैंने इनकार कर दिया कपड़े पहनने से और मैंने कहा कि मैं इसी तरह बाहर चलकर जाऊंगी और डेथ सेल में इसी तरह बरहना हालत में जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अक्सर आप कज़ाफ़ी को अवाम में देखते हैं, लेकिन आज मैं अवाम में तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आज कौम की बेटियों का एक जो बहुत बड़ा मसला वो सामने लेके आया हूँ। आपने काशाना स्कैंडल का नाम तो सुना होगा। जो काशाना स्कैंडल को बाहर लेके जो बहादुर खातून लेके आई थी वो हमारे साथ मौजूद हैं, अफशा लतीफ़ साहिबा। इन्हीं से पूछते हैं कि काशाना क्या स्कैंडल था, इस पीछे क्या वजूहात थे, क्या मुहर्रकात थे। मैम सबसे पहले तो बताएं ये काशाना स्कैंडल, काशाना क्या है, काशाना क्या चीज़ है? काशाना महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल पंजाब का एक अदारा है, छोटी बच्चियों का यतीम खाना, जहाँ पर 8 साल से लेकर 16 साल तक की बच्चियों को रखा जाता है और जो लवारिस बच्चियाँ हैं उनको 16 साल के बाद भी काशाना में ही रखा जाता है। ये सरकारी अदारा सरकारी सरपरस्ती में चलता है, जहाँ पर अरसा दराज से बच्चियों का चाइल्ड अब्यूज़ का कारोबार करवाया जा रहा था। कौन करवा रहा था ये चाइल्ड अब्यूज़ का, कौन काम करवा रहा था इस सरकारी, और इस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है किसी का? सरकारी यतीम खानों को बड़े बड़े ताले लगाकर बंद कर दिया जाता है, ये अदारे जेल बना दिए जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि इन अदारों में जाकर इंतज़ामिया से सवाल करे कि यहाँ पर कम उम्र यतीम और लवारिस बच्चियों को और बच्चों के अदारों में जिनको लाया जाता है उनका रिकॉर्ड किधर है। इन अदारों में बच्चे और बच्चियाँ अगवा करके लाए जाते हैं, उनको जिनसी कारोबार में इस्तेमाल किया जाता है और फिर हतीर भारी रकम लेकर ताकतवर और बाअसर अफराद को बेच दिया जाता है। अच्छा, ये आती कहाँ से हैं? ये जो बच्चियाँ आती हैं इनको कहाँ से लेके आया जाता है? ये जो आती हैं इसमें काशाना में जो लड़कियाँ आती हैं कहाँ से आती हैं? काशाना में जब मैंने काशाना में सुपरिटेंडेंट तैनात होने के बाद देखा, वहाँ पर बच्चियों का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था। ये बच्चियाँ आई कहाँ से, इनको कहाँ से लाया गया, ये बच्चियाँ अगवा करके लाई गई थी, कहाँ पर उनको रखा गया। महकमा सोशल वेलफेयर की हुकूमती ऑडिट रिपोर्ट है जिसमें लिखा गया कि सुपरिटेंडेंट काशाना खुशनूद जमील के इस ऑडिट टन्योर में जिन बच्चियों की 5 शादियां करवाई गईं उनका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था। उन बच्चियों को कहां पर ब्याहा गया, किन लड़कों के साथ उनकी शादी की गई, ना निकाह नामे मौजूद थे और ना ही लड़कों के घरों के पते मौजूद थे। ये अरसा दराज से काशाना में चाइल्ड अब्यूज़ का कारोबार करवाया जा रहा था और उस पर सितम ज़रीफ़ी ये कि इमरान खान की हुकूमत आई तो बजाय इस चाइल्ड अब्यूज़ के माफिया को ख़त्म करने के, कारोबार के ख़त्म करने के, ये भी इसका हिस्सा बन गए। ये तो रियासत मदीना की बात करते थे इमरान खान, तो रियासत मदीना में ऐसे काम। 29 नवंबर 2019 को पुलिस ने वजीर कानून और सोशल वेलफेयर राजा बशारत के अहकामात पर काशाना का मेन गेट तोड़कर मुझे ऑन सीट सुपरिटेंडेंट काशाना गिरफ्तार किया, बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी FIR के। पिछले कई महीने से मैं एक जद्दोजहद कर रही थी जब मैं काशाना में सुपरिटेंडेंट हुई, बच्चियों को चाइल्ड अब्यूज़ के कारोबार से बचाने की, यतीमों लवारिस बच्चियों को इमरान खान के वुज़रा की जिनसी हवस से बचाने की। मैंने इनकार कर दिया काशाना की यतीमों लवारिस बच्चियों को इमरान खान के पास भेजने से, इमरान खान के दलाल वुज़रा के हवाले करने से। बुशरा बीबी ने काशाना में अक्टूबर 2018 में दौरा किया। बुज़दार रातों को छुप छुप कर काशाना में आता था। क्यों, कैसे आता था? मतलब उसका क्या काम था कि इधर आना, क्या, क्यों आता, क्यों था? बुशरा बीबी के अहकामात पर जो टीम वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बनाई, वज़ीर आला हाउस का सिक्योरिटी अफसर
کاشانہ سے راتوں کو آ کر بچیاں اپنے ساتھ لے کر باہر جاتا تھا زمان پارک۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا اسسٹنٹ کنٹرولر رمضان کاشانہ میں آ کر بچیاں اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا، اور تو اور وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم کا ڈاکٹر پرویز احمد خان چیئرمین کاشانہ میں آ کر مجھے مجبور کرتا تھا کہ میں کم عمر یتیم و لوارث بچیوں کو اس کے حوالے کر دوں۔ جب میں نے انکار کر دیا ان یتیم و لوارث بچیوں کو ان جنسی بھیڑیوں کے حوالے کرنے کے، تو مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔ اچھا، زمان پارک میں کیوں لے جانا چاہتا تھا؟ کیا زمان پارک میں کیا کام تھا ان چھوٹی بچیوں کا؟ زمان پارک میں عمران خان کی جنسی ہوس کو پورا کرنے کے لیے ان کم عمر یتیم و لوارث بچیوں کو پیش کیا جاتا۔ عمران خان کے ساتھ؟ جی، اور ان کے طاقتور حکومتی عہدیداروں اور وزراء کے حوالے ان بچیوں کو کیا جاتا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ریاستی ایجنسی نے ایک بند لفافہ دیا تھا جس میں انتہائی اہم اور خفیہ معلومات ہوتی ہے۔ اس بند لفافے کو صرف وزیر اعظم ہی پڑھ سکتا ہے اور کھول سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم کو یہ تو بتا دیا کہ بنی گالہ میں منوں کے حساب سے ٹنوں کے حساب سے زندہ مرغیاں جلائی جاتی تھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بے ایمانی کی۔ انہوں نے قوم کو یہ نہیں بتایا کہ وہ زندہ مرغیاں نہیں تھیں، وہ کم عمر یتیم و لوارث چھوٹے بچوں اور بچیوں کو جلایا جاتا تھا۔ کئی بچے یتیم و لوارث بچے اور بچیاں ذبح کر دیے گئے۔ وزیر اعظم اس ایجنسی نے بند لفافے میں وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ بھی بتایا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی دیواروں پر خون کے چھینٹے ملے تھے، انسانی خون کے چھینٹے پرائم منسٹر ہاؤس کی دیواروں پر ملے تھے۔ زمان پارک میں بنی گالہ میں چھوٹے چھوٹے انسانی بچوں کی ہڈیاں ملیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بے ایمانی کی قوم کے ساتھ۔ بنی گالہ میں مرغیاں نہیں جلائی گئی تھیں زندہ، وہاں پر کم عمر یتیم و لوارث بچے جلائے گئے تھے، بچیاں جلائی گئی تھیں، جن میں کاشانہ کی کم عمر یتیم و لوارث بچیاں تھیں۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کا ایک اور ادارہ گہوارہ، جہاں پر 6 مہینے کے سال کے اور 0 ایج کے بچے بھی رکھے جاتے ہیں، ان بچوں کی بھی بلیاں دے دی گئیں۔ ان بچوں کی بلی دی گئی۔ کالے جادو کے لیے بشرا بی بی نے یتیم و لوارث سرکاری اداروں میں رہنے والے کم عمر یتیم و لوارث بچوں کا استعمال کیا، ان کے خون کا استعمال کیا کالے جادو کے لیے جادو ٹونے کے لیے ان یتیم و لوارث بچوں کی بلی دے دی گئی۔ تو یہ اب آپ نے یہ اتنی باتیں بتائی ہیں، یہ جو ہڈیاں تھی، کیا ان کا کوئی پوسٹ مارٹم وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا ان کا؟ کیا ان کو اگائی بھی کر دیا جاتا تھا؟ جو بچیاں وزیر اعلیٰ ہاؤس کا سیکورٹی افسر کاشانہ سے لے کر گیا، اسسٹنٹ کنٹرولر محمد رمضان لے کر گیا، وہ کبھی ادارے میں واپس آئی ہی نہیں۔ ان بچیوں کے بارے میں کبھی ایز آپ نے سپرنٹینڈنٹ، آپ نے ان سے ریکویسٹ کی، درخواست کی، کسی اور کے پاس گئی، کیا کیا تھا آپ نے؟ کاشانہ میں مجھے سپرنٹینڈنٹ تعینات کرنے سے پہلے 3 مہینے مجھے پہلے سوشل ویلفیئر آفیسر تعینات کیا گیا تھا۔ کاشانہ میں 2 سیٹس ہوتی ہیں، ایک سپرنٹینڈنٹ کی، ایک سوشل ویلفیئر آفیسر کی۔ میری ڈیوٹی صبح 9 سے شام 4 بجے تک تھی۔ میں ایک دن کاشانہ میں جاتی تھی، اگلے دن جاتی تھی تو کئی بچیاں غائب ہوتی تھیں۔ میں سپرنٹینڈنٹ خوشنود جمیل سے پوچھتی تھی کہ یہ بچیاں کہاں پر گئیں، تو وہ جھوٹے بہانے بناتی تھی کہ ان بچیوں کو کسی اور ادارے میں بھیج دیا گیا۔ وہ بچیاں تو لوارث تھی، وہ تو اپنے گارڈینز کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھیں۔ بے سہارا لوارث بچیوں کو کہاں پر غائب کر دیا گیا، اور ان کا ریکارڈ بھی ادارے میں موجود نہیں ہوتا تھا کہ کس کے حوالے کیا گیا، کون سے ادارے میں بھیجا گیا۔ کوئی ایسا ریکارڈ ان بچے کے بارے میں موجود نہیں تھا۔ مجھ پر بحیثیت ایک عورت، بحیثیت ایک ماں، میں شوکڈ ہو گئی، میری روح تک کانپ گئی۔ ایسا خوفناک منظر وہاں پر دیکھ کر مجھے بچیوں نے خود بتایا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا سیکورٹی افسر رات کے وقت کاشانہ سے بچیاں اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار چھپ چھپ کر ادارے میں خود آتا تھا۔ اچھا، چیف سیکورٹی کی جس طرح آپ بات کر رہی ہیں، مجھے یہ وہی یاد آ رہا ہے جو ہم نے بھاولپور یونیورسٹی میں دیکھا تھا، وہاں بھی چیف سیکورٹی ملوث تھا۔ آپ اس چیز کو بشرا بیگم کے ساتھ جوڑی ہیں، عمران خان کے ساتھ جوڑی ہیں، کیا یہ خالی چیف سیکورٹی تو نہیں تھا اس ساری چیز میں ملوث؟ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سیکورٹی افسر کے بارے میں چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق نے میری جمع کروائی گئی درخواست سپریم کورٹ میں اس پر جواب جمع کروایا کہ یہ شخص 30 مارچ 2019 کی CCTV فوٹیج میں نظر آنے والا شخص وزیر اعلیٰ ہاؤس کا سیکورٹی افسر تھا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا سیکورٹی افسر، وزیر اعلیٰ تو اس ٹائم عثمان بزدار تھے، تو پھر عثمان بزدار کی ریلیونسی تھی، عثمان بزدار تھے اس کے ساتھ شامل۔ عثمان بزدار کو آخری حد تک وزیر اعلیٰ پنجاب کیوں رکھا گیا؟ پاکستان کی طاقتور ترین خاتون اول بشرا بی بی تھی جو حقیقی وزیر اعظم تھی۔ تمام تر اختیارات عمران خان تو نشہ کر کے 3.5 سال پڑا رہا، سویا رہا۔ ملک تو بشرا بی بی چلا رہی تھی، لوٹ مار تو کرپشن تو بشرا بی بی کر رہی تھی۔ اتنی پاورفل خاتون، پاکستان کی طاقتور ترین خاتون اول صرف بشرا بی بی ہے۔
इमरान खान को जेल में भेज दिया। इमरान खान ने तोशा हाना के हीरे जवाहरात का क्या करना था, सोने का क्या करना था, जवाहरात का, जेवरात का क्या करना इमरान था। खान का जेल में जाना भी बुशरा बेगम की वजह से। असल मुजरिम तो अभी भी आज़ाद है, बुशरा पिंकी, जो कशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल में भी मुलविस है। तो वो तो खुद औरत है, वो बच्चों की माँ है, वो मतलब कि वो कैसे कर सकती है? इस डाइन को बच्चे चाहिए थे, कम उम्र यतीमों लवारिस, जादू टूने के लिए कम उम्र यतीमों लवारिस बच्चों को जला दिया गया जिंदा, उनको ज़िबा कर दिया गया, उनकी हड्डियां इस्तेमाल की गई काले जादू के लिए, उनका इंसानी खून इस्तेमाल किया गया काले जादू के लिए, उन बच्चों की अस्मत दरी करवाई गई, उनको जादू टूने में इस्तेमाल किया गया। ये थी इमरान खान की रियासत मदीना। और मुझे खामोश करवाने के लिए इमरान खान की हुकूमत ने हर हथकंडा इस्तेमाल किया। आपके घर पर भी हमला करवाया था? मेरे घर पर हमला करवाया गया, फायरिंग करवाई गई मुझ पर, मुसल्लह अफराद जिनके हवाले कशाना को कर दिया गया, जिन्होंने कशाना से बच्चियों को गायब करवा दिया, वही मेरे घर पर फायरिंग करते थे। उन्होंने मेरे घर को रात की तारीकी में जला डाला और तो और मुझ पर झूठे, खुफिया और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करवा कर जेल की काल कोठरी में कैद कर दिया गया, डेथ सेल में कैद कर दिया गया। और वहाँ पर मैंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में पूरे पंजाब में अव्वल पोजीशन हासिल की। मेरा बेदाग एक जॉब का करियर था, मेरा फ्यूचर तबाह कर दिया गया, मुझ पर बेबुनियाद झूठे मुकदमा दर्ज करवाए गए। सब कुछ उसके बाद हुआ जब आप कशाना स्कैंडल बाहर लेके आई। आप देखें, आप उस टाइम की हुकूमत से मिलके कोई बात वगैरह तो कर सकती थी कि ये कुछ हो रहा, आप कुछ करें, और हुकूमत करती, तो फिर क्यों नहीं हो सका? जब हुकूमत इस जिनसी कारोबार में मुलविस थी तो बात क्या हो सकती थी? हुकूमत को कम कह रही हैं, आप बुशरा बेगम को ज्यादा कह रही हैं। बुशरा बीबी, हुकूमत तो बुशरा बीबी की थी, और बुशरा बेगम के भी जादू टूने की बात कर रही हैं आप। बुशरा बीबी कशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल में बराह रास्त मुलविस है। मुझे जेल के डेथ सेल में नाहक कैद किया गया, मेरे शोहर को गिरफ्तार कर लिया गया। 23 जून 2021 को जेल के डेथ सेल से मुझे मुंह पर कपड़ा डालकर हाथों में हथकड़ी डालकर निकाला गया और जेल के किसी एक खातून को आपको फिर जो पुलिस एहलकार लेडीज थी या जेंट्स ही थे जब आपको डेथ सेल में रखा गया? डेथ सेल से 2 खवातीन थी जिन्होंने मुझे निकाला और मुझे बाहर आकर अननोन लोगों के हवाले कर दिया गया। मेरे मुंह पर कपड़ा डाल दिया गया, हाथों में हथकड़ी डाल दी गई, मुझे जेल में ही किसी कमरे में ले जाया गया और मुझे बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मेरा हाथ जला दिया गया, मेरा बाजू जला दिया गया और मुझे कहा गया कि मेरा शोहर इस वक्त थाना टाउनशिप में पुलिस हिरासत में मर चुका है और इस वक्त मेरे बच्चे गन पॉइंट पर हैं। मैं शदीद सदमे से अपने होशो हवास ही खो बैठी। मुझे बदतरीन जिस्मानी टॉर्चर किया गया और मुझे मेरे कपड़े उतार कर मेरी बरहना वीडियो बनाई गई। मेरे सड़कों पर शदीद एहतजाज है इमरान खान की बीवी बुशरा पिंकी के खिलाफ। मैंने सरेआम सड़कों पर इनका मुंह काला किया, इनके जूते मारे इनकी हुकूमत में ही। मुझे कहा गया कि मैंने जुर्रत कैसे की बुशरा बीबी का मुंह काला करने की, बुशरा बीबी जैसी पाक हस्ती का मुंह काला करने की। अब मैं भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मेरी वीडियो बनाई गई और फिर मेरे कपड़े मेरे मुंह पर मार दिए गए। मैंने इनकार कर, आप बता रही थी कि बच्चियों के साथ ये हो रहा है और उसके पीछे थी मुलविस बुशरा बीवी, सिर्फ इसी वजह से ये सब कुछ आपके साथ हुआ? जब मैंने महकमाना तौर पर अपनी पहली दरख्वास्त ही दी थी यतीमों लवारिस बच्चियों को जिनसी कारोबार से बचाने के लिए, मुझे बदतरीन हैरासमेंट का निशाना बनाया गया। मेरी बरहना वीडियो बनाने के बाद जेल में मेरे मुंह पर मेरे कपड़े मारे गए और कहा गया कि मैं पहन लूँ। मैंने इनकार कर दिया कपड़े पहनने से और मैंने कहा कि मैं इसी तरह बाहर चलकर जाऊंगी और डेथ सेल में इसी तरह बरहना हालत में जाऊंगी। तो फिर मुझे कहा गया कि अभी तक तो तुम्हारा शोहर जिंदा है। मैंने कहा जब तक मुझे मेरे शोहर से नहीं मिलवाया जाएगा मैं कपड़े नहीं पहनूंगी। मुझे 23 जून 2021 को टाउनशिप पुलिस के इंस्पेक्टर राना जमील ने जेल से निकाला और थाना टाउनशिप में ले गए, जहां पर पुलिस कस्टडी में मेरे शोहर पर बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद किया जा रहा था। मेरे शोहर को ज़ख्मी हालत में रखा गया। वहां पर हमें फिर पुलिस की गाड़ियों में घुमाया फिराया गया और अननोन लोगों से मिलवाया गया, जिन्होंने मुझे कहा कि अगर मैंने बुशरा बीबी का नाम लेना बंद ना किया, अगर मैं कशाना की यतीमों लवारिस बच्चियों की अस्मत दरी और कत्ल व गारत गरी पर खामोश ना हुई तो मेरी ब्लू फिल्म्स, मेरी बरखना वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जाएगी। और सब जानते हैं जेल से रहा होने के बाद इनकी हुकूमत में ही मैंने एहतजाजी मुजाहरे छोड़ दिए। उस वक्त से लेकर आज तक मेरा कोई भी एहतजाज सड़कों पर नहीं हुआ। मुझे खामोश करवाने के लिए इमरान खान की हुकूमत ने, बुशरा बीबी ने हर हथकंडा इस्तेमाल किया। आपने कहा कि आपको खामोश करवाने के लिए सब हथकंडे इस्तेमाल किए गए, सब कुछ हो गया, लेकिन इमरान खान से बाद शहबाज शरीफ का भी तो टाइम आया था। उस टाइम आपने कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई, कुछ हुआ क्या? फिर क्या हुआ?
शहबाज शरीफ के दौर में? सबसे पहली दरख्वास्त मैंने शहबाज शरीफ की हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर सिटीज़न पोर्टल पर इस्लामाबाद जाकर PM हाउस में ख़ुद रिसीव करवाई और पूरा मामला लिख कर दिया कि कशाना स्कैंडल पर तहकीकात करवाई जाए। जो एजेंसियों की रियासती एजेंसियों की तहकीकात हो चुकी हैं कशाना स्कैंडल पर, उनको पब्लिक किया जाए और इन मुजरमों को पकड़ा जाए। शहबाज शरीफ ने ही तो बेईमानी की। शहबाज शरीफ ने जिंदा मुर्गियां जलाने का वाक़या तो कौम को बता दिया, ये नहीं बताया, असल वाक़या था वो नहीं बताया, असल वाक़या नहीं बताया कि ये कौम की बेटियां थी। रियासती एजेंसी ने हर चीज़ लिख कर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दे दी कि कशाना की यतीम व लवारिस बच्चियाँ और दूसरे जादू टूने के लिए इस्तेमाल होती, जादू टूने के लिए इस्तेमाल की गई। गहवारा के छोटे छोटे बच्चे जादू टूने के लिए इस्तेमाल कर दिए गए, जला दिए गए, उनको ज़िबा कर दिया गया। शहबाज शरीफ ने उसके ऊपर आंखें बंद कर ली, शितर मुल्क की तरह रेत में मुंह दबा लिया। रियासती एजेंसी मुल्क के साथ बेइंतहा मुखलिस होती हैं, वो किसी हद तक ही रिपोर्ट्स तैयार कर सकती है। वज़ीर आज़म का काम था इस वाक़े एक्शन लेते, इन तहकीकात को पब्लिक करवाते और इन मुजरमों को पकड़ते। तो लेकिन ना ऐसा नहीं हो सका, ऐसा नहीं हो सका जी। तो नाज़रीन, ये अफशान लतीफ़ साहिबा थी जिसके जो सुपरी अटेंडेंस थी कशाना वेलफेयर होम में। नाज़रीन, इन्होंने बताया कि किस तरह इनके साथ तशद्दुद सिर्फ इस वजह से किया कि ये बताती रही कि किस तरह जो कशाना वेलफेयर है वहाँ से छोटी छोटी बच्चियों को ले जाया जाता था और जादू टूने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इस पर ना पिछली हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत में तो क्या एक्शन लेना, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है, जो मौजूदा शहबाज शरीफ की हुकूमत है या अब जो आई है, किसी ने एक्शन तक नहीं लिया, बल्कि एक मुर्गियों का ढोंग रचा दिया गया कि मुर्गियों के खून नजर आया, मुर्गियों की वहां पर हड्डियां नजर आई, जो बहुत जुल्म और ज्यादती है काशाना की। अब इस तरह का तो ये तो चलो एक बहादुर खातून है अफशान लतीफ़ साहब, इन्होंने आके अवाम के सामने ले आई, लेकिन इस तरह के पता नहीं कितने वाकयात पूरे मुल्क में होते हैं। अगर आप एक वाकये पे जितने भी मुजरिम है, मुलजिम है, जो भी है, उनको नहीं सजा देंगे तो ये तो वाकयात बढ़ते जाएंगे। मेरी सबसे दरख्वास्त है, जितने भी बड़े बड़े सीट्स पे बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर हो, आर्मी चीफ हो, इस तरह के जो वाकयात हैं इन पे सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और इनसे पूछा जाए कि मजीद इनके पास और भी बेशुमार दस्तावेजात हैं, सबूत हैं, ये सब कुछ आपको दिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनसे पूछा जाए और जो उस टाइम के जिम्मेदारान हैं जिन्होंने ये सब वाकया किया, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।